अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। मेरा नाम है असद वकास और आप देख रहे हैं सनशाइन ट्रेडिंग जोन। आज का लेक्चर है 6 जो कि होगा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। एट द फर्स्ट हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है। ठीक है, डिमांड वो चीज़ होती है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और सप्लाई वो होती है जब वो चीज़ हमें अवेलेबल हो, हमें मिल रही हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक मिसाल समझते हैं कि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है ये काम कैसे करता है, मार्केट में क्या तरीक़ाकार है इसका। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है। ठीक है, हमें अपनी लाइफ रूटीन में शुगर चाहिए होती है। ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ जो मिल्स उसको कंज्यूम कर रही हैं, जो शुगर को बना रही हैं, ठीक है, वो जब हमें शुगर देंगे, जब मार्केट में शुगर ज़्यादा होगी तो उसका रेट जो है वो सस्ता होगा। ठीक है, उसका रेट सस्ता होगा। अगर उसकी मार्केट में शॉर्टेज चल रही है तो उसकी प्राइसेस अप जाती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबल बहुत कम है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी प्राइस अप हो जाएगी। ठीक है, जब सप्लाई होगी उस चीज़ की, हमें वो चीज़ मिल रही होगी तो उसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम हो जाएगी। और अभी हम जाते हैं अपने चार्ट की तरफ और वहाँ पर जाके लाइव मार्केट पर समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरीक़ाकार से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास एक क्रिप्टो का चार्ट है नियर यूएसडीटी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें डिमांड कहाँ से मिल रही है और सप्लाई कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, हमने कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है और कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट सारी की सारी अप जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास सारे के सारे बायर्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, हमने उस मार्केट में उस जगह पर हमने किनको फाइंड करना है, हमने सेलर्स को फाइंड करना है। ठीक है, सेलर्स की एक आधी कैंडल ढूंढनी है जिस भी टाइम फ्रेम पर आप कर रहे हैं, अपनी डिमांड या सप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, लगाना चाह रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पर हम उस चीज़ को देखेंगे। ओके, अभी देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ इस एरिया पर डिमांड पड़ी हुई है। ठीक, सॉरी डिमांड है। ठीक है, ये मार्केट अप जा रही है, यहाँ से डिमांड मिल गई है और मार्केट अप जा रही है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अप जा रही है। अभी देखें यहाँ पर हुई है लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ एक डंप लिया। ठीक है, मार्केट ने डंप लिया। सो सिंपली हम क्या करेंगे, डजेंट मैटर ये वाली जो कैंडल है ये कलरफुल है या नहीं है। ठीक है, देखें ये ग्रीन है, बायर्स की है। ठीक है, हम इसको एज अ सप्लाई यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हमें सप्लाई मिल सकती है। जब यहाँ तक ये वाला ट्रेंड कन्फर्म हो गया, ठीक है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर मार्क करेंगे। लेट्स सपोज हमने इसको यहाँ पर मार्क किया। ठीक है, इसका हमने रेक्टेंगल उठाना है और रेक्टेंगल उठाने के बाद हमने इसको मार्क कर देना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजेक्शन कैंडल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा डिमांड एंड सप्लाई को कवर करने के बाद हम रिजेक्शन कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कब पता चलेगा कि जो हमारा जोन है वो वैलिड है या नहीं है, या फिर हमारा जोन कितना रिस्की है और ये किस तरीक़ाकार से काम कर सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट की। देखें यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। ठीक है, एट द फर्स्ट हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ठीक है, जब हम कोई भी जोन ड्रा करते हैं, ठीक है, उसकी जो थर्ड कैंडल होती है, जिस कैंडल ने, फॉर एग्जांपल उसकी थर्ड कैंडल से मुराद है जिस कैंडल ने मार्केट के उस जोन के एरिया को ब्रेक किया है और ऊपर या नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे जोन के एरिया को टच करती है तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा। किसी भी जोन को, किसी भी एरिया को जो हमने मार्क किया हुआ होता है, जब उसको कोई भी कैंडल सेलर्स या बायर्स, डजेंट मैटर ये हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है या फिर डिमांड पड़ी हुई है, उसको जब सेलर्स या बायर्स उसको टच करेंगे, हमारे उस जोन के एरिया में कोई कैंडल टच होगी या कोई विक टच होगी, सो देन वो हमारे पास मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया और टच करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये जो जोन है हमारे पास, ये मिटिगेटेड एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये मिटिगेटेड हो गया। ठीक है, इस कैंडल ने मिटिगेटेड कर दिया इसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट समझते हैं।
उसके बाद मार्केट ने अगेन थोड़ा सा पंप लिया, पंप करने के बाद देन जैसे ही उसने उसको टच किया, टच करने के बाद अगेन मार्केट नीचे गिर गई और हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी सप्लाई पड़ी हुई थी। सो देन मार्केट ने अगेन एक अच्छा खासा डंप ले लिया, ठीक है, मार्केट ने एक डंप लिया, ठीक है। डंप लेने के बाद मार्केट हमारे उस जोन के, उस एरिया के अराउंड दोबारा गई है और दोबारा जाने के बाद मार्केट ने एक कमबैक लिया, मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है, ठीक है। ये थी हमारे पास सप्लाई और अभी हम एक और सप्लाई को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट डंप कर रही थी नीचे की तरफ, रेड कैंडल्स बना रही थी हमारे पास, इसने यहाँ पर 2 जोन बनाए हैं, फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड। अब इन दोनों में से हमारे पास इस चीज़ को चूज़ करना मुश्किल होगा कि हम सप्लाई एज अ किस चीज़ को यूज़ करेंगे। ये ग्रीन वाली कैंडल को यूज़ करेंगे, ये रेड वाली कैंडल को यूज़ करेंगे, किस कैंडल को? सिंपली हम उस कैंडल के एरिया को मार्क करेंगे जिसने यहाँ पर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा ग्रैब की हुई होगी, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपली अपना रेक्टेंगल उठाएंगे और इस ग्रीन वाली कैंडल को मार्क करेंगे बिकॉज इसने सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। ये सिंपली हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें जैसे ही इसने इसके एरिया को ब्रेक किया इस रेड कैंडल ने, सो देन अगेन इसने इसको यहाँ पर टच नहीं किया और हमें यहाँ पर इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर इस सूरत में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो देन जैसे ही मार्केट उस एरिया के अराउंड आई है, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है, ग्रैब करने के बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ डंप कर चुकी है। सो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक देखने के लिए मिला, ठीक है। और अगेन अभी हम देखते हैं जी कि हमारे पास यहाँ पर एक डिमांड भी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेकर जा सके, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड का एरिया पड़ा हुआ है, इसने सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब की है। सो देन हम इस एरिया को पिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल उठाएंगे और मार्क कर देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास एक डिमांड का एरिया बन चुका है। सो हमने यहाँ पर अपना डिमांड का एरिया मार्क किया, मार्क करने के बाद जैसे ही मार्केट हमारे उस डिमांड के एरिया के अराउंड आई है, ठीक है, जैसे ही हमारे उस डिमांड के एरिया के अराउंड मार्केट आई है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, अच्छा खासा पुल बैक लिया, ठीक है। ओके, अभी हम दूसरा ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अभी देखें मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, मार्केट नीचे की तरफ डंप कर रही थी और यहाँ पर अचानक से कुछ बायर्स अपीयर हुए, ठीक है। ये हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। सो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाएंगे और यहाँ पर इस एरिया को मार्क कर देंगे और हमारे पास ये एरिया यहाँ तक, ये हमारे पास एरिया बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस एरिया को उठाया, देखें जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ डंप कर रही थी, ठीक है, मार्केट ने नीचे की तरफ डंप किया और हमने वहाँ पर ये वाला एरिया मार्क कर दिया, ठीक है। अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ डंप किया, डंप करने के बाद मार्केट ने जैसे ही उसको टच किया, टच करने के बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ गिर चुकी है। सो अभी हमारे कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सारे के सारे डिमांड एंड सप्लाई के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।